Tip of the day. Conversely, 1 is the only number that is spelled with letters arranged in descending order. अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 8th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये हैं। नंबर 1, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम को समझने के लिए वीडियोस की मदद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं? जरा सोचिए। जी बिल्कुल, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं। वेरी गुड, यू रिमेंबर योर लेसन। हमने अभी तक, मैं दोबारा से पढ़ती चलूं, हमने अभी तक किया क्या? चले आज आप मुझे बताएंगे हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा क्या है इन द चैप्टर ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 8। बिल्कुल सही, हमने पैरेलल एंड कन्वर्जेंट लाइंस पढ़ी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर पढ़ा जिसमें 3 डिफरेंट तरीके से हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स अभी तक हमने किए? स्क्वायर और रेक्टेंगल। इस चैप्टर में अभी आगे बहुत कुछ है जिसमें रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, और उसके बाद हम कुछ पॉलीगन्स करेंगे। पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्या वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें अभी हम जरा नजर डालते हैं रोम्बस पे। तो अब मैं ये चाहूंगी कि आप ये देखिए कि अभी तक, पहले रोम्बस या उस पे जाने से पहले ये देखते हैं, छोटा सा 10 मिनट का काम ये करते हैं कि हमने अभी तक जितने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस किए स्क्वायर को बनाने के लिए, 3 डिफरेंट तरीकों के स्क्वायर्स बनाने के लिए और 2 तरीके के रेक्टेंगल बनाने के लिए, उन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में कौन सी चीज ने हमें हेल्प किया, कौन सी ऐसी नॉलेज थी, कौन सा ऐसा काम था जो हमें आता था जिसकी वजह से हमने वो कर लिया, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनका हमें पता होने की वजह से हमारा काम और आसान हो गया। जरा गेस करिए। मैं चाहती हूँ आप जरा लिस्ट बनाइए इस चीज की, और मुझे यकीन है कि आपकी लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। वेरी गुड, यस। हमने जो एंगल और लाइन बाइसेक्टर्स बनाना सीखा था इस चैप्टर के शुरू में, वो एक ऐसा आपके हाथ में हुनर है जो आपको हर तरीके का शेप बनाने में, हर तरीके की शेप बनाने में हेल्प करेगा। और जो दूसरी चीज हमने देखी वो ये थी कि हमने जितनी भी शेप्स पढ़ी, हमने सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज को देखा। जैसे कि हमने देखा कि स्क्वायर और उसके डायगोनल्स और उसकी साइड्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं और उनमें क्या फ़र्क है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सही हैं, उसके एंगल्स की क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर होती हैं, क्या स्क्वायर की लाइंस जो साइड्स पर हैं वो पैरेलल होती हैं, और इस तरह की बहुत सी और चीज़ें। फिर हम रेक्टेंगल पे गए और हमने देखा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है, इनको क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा जाता है, और अगर हम इनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं तो क्वाड्रिलेटरल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन दोनों पे इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तो आपके पास 10 मिनट है, ज़रा आइडेंटिफाई करके शेयर करिए। जी, फिर से वही प्रॉपर्टीज़ दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हम अब जा रहे हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम की तरफ। और अब मैं चाहूँगी कि आप आइडेंटिफाई करिए, जैसे कि हमने जब कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ पहले, आपको कुछ काम डराने से पहले, क्योंकि जब मैं आपको काम देती हूँ तो आप थोड़े से डर जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाया तो उसमें ऐसा था कि कॉर्नर के एंगल्स नोन थे। मुझे पहले से ही पता था कि रेक्टेंगल के और स्क्वायर के कोने में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का ही होगा हर एंगल। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर को बनाने के लिए जब भी मुझे कोई सवाल आया मुख्तलिफ तरीक़ों से, उसमें या तो मुझे डायगोनल गिवन था या मुझे साइड की लेंथ गिवन थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रोम्बस में हमें क्या गिवन होगा। रोम्बस में हमें एंगल और साइड की मेजरमेंट्स गिवन होंगी, यानी कि इस दफ़ा हमें रोम्बस भी गिवन होगा। इस दफ़ा वो हमें रोम्बस में एंगल क्यों दे रहे हैं ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट मैं चाहूँगी मैं इस पे ना सोचूं, आप मुझे सोच के बताइए। टेक 1 मिनट एंड थिंक कि रोम्बस में हमें एंगल क्यों गिवन है। बाकियों में तो हमने सोच लिया कि 90, क्या रोम्बस में हम 90 डिग्री का एंगल नहीं सोच सकते? सोचिए इसके बारे में।
जी बिल्कुल सही। रोम्बस का हर एंगल ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री का हो, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जब रोम्बस के सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना बनेगा? बिल्कुल ठीक, उसका सम बनेगा 360 डिग्रीज। आप लोग तो अक्लमंद होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब हम आगे चलते हैं, बिकॉज इतने अक्लमंद बच्चों को थोड़ा सा और चैलेंज देना चाहिए। आज मैं चाहूंगी कि आप बनाइए रोम्बस और पैरेललोग्राम। अभी तक हमने क्या किया कि मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके एक ही जैसी शेप दी। जैसे कि जब मैंने आपसे कहा स्क्वायर बनाइए तो दोनों ग्रुप्स ने स्क्वायर ही बनाया, बट मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस के साथ। फिर मैंने आपको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया और मैंने आपसे कहा कि आप रेक्टेंगल बनाइए। जब मैंने आपको रेक्टेंगल बनाने को कहा तो आप लोगों को दोनों ग्रुप्स ने रेक्टेंगल्स बनाए, बट इंस्ट्रक्शंस फर्क थी। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मैं आपको मुश्किल काम देने जा रही हूँ। वो ये है कि आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करके कुछ ग्रुप्स रोम्बस बनाएंगे और कुछ ग्रुप्स पैरेललोग्राम बनाएंगे। सो 2 ग्रुप्स जो हैं क्लास में वो रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस के 2 सवालात गिवन हैं आपकी किताब में, उसके स्टेप्स भी गिवन हैं। आई वॉन्ट यू टू फॉलो द स्टेप्स। देखिए अभी भी आप स्टेप्स के साथ ही करेंगे, ठीक है? और आप रोम्बस बनाएंगे और 2 ग्रुप्स पैरेललोग्राम के स्टेप्स फॉलो करके वो बनाएंगे। आपके पास ये काम करने के लिए 10 मिनट है। मुझे लगता है कि अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, काम जल्दी हो जाएगा। चलें 10 मिनट के बाद देखते हैं किसने क्या बनाया। वेरी गुड। अब एक दूसरे का काम चेक करें और बताइए कि क्या कीपिंग इन माइंड द रोम्बस एंड पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, चेक करिए कि क्या आपके साथियों ने सही चीज़ ड्रॉ करी जो रिक्वायर्ड थी। ये बहुत ज़रूरी है कि सवाल को उस तरह उसका जवाब दिया जाए कि जो एग्जामिनर, जो एग्जाम पेपर चेक करने वाला बंदा है, उसको जिस तरह का चाहिए जवाब, आपका जवाब बिल्कुल उसके मुताबिक हो, उसके मयार पे हो। तो आपने ये चेक करना है, किताब में आपको स्टेप्स के साथ एग्जाम्पल गिवन है, आपको चेक करना है कि क्या आपने उस जैसा ही बनाया या फ़र्क था, और अगर फ़र्क बनाया तो क्यों, कौन सा ऐसा स्टेप था जो समझ नहीं आया। और अगर समझ नहीं आया तो आप पहले लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किए थे शेप को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है? चलें जी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम और काइट कितने लोगों ने देखी है? मेरे ख्याल में काइट तो पंजाब में अगर है तो बहुत ही मशहूर चीज़ है, एक ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करती थी। बाहर अमेरिका और यूके में तो हर तरह की शक्ल की काइट होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक यूजुअली पूरे दुनिया में एक ही तरह की यूजुअल किस्म की काइट है जो हर जगह आसानी से अवेलेबल है। तो हम मैथ्स में उसी काइट का इस्तेमाल करते हैं जिसके 4 कोने होते हैं, ठीक है? और वो क्योंकि उसके 4 कोने हैं तो हम उसको इसलिए क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, बिकॉज क्वाड मीन्स 4, ठीक है? सो क्वाड्रिलेटरल है काइट। अब काइट और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलैरिटीज हैं? जस्ट आइडेंटिफाई देम। इस पर थोड़ा सा देखिए, एक गेस बताइए और मुझे बताइए कि इनके बारे में क्या फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता है। आपके लिए एक छोटी सी गेम भी इसमें मैंने रखी है जिसमें आप खुद करके देख सकते हैं कि अगर मैं लाइन को चेंज करता हूं तो एंगल पे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं एंगल को चेंज करता हूं तो लाइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आपको मदद करेगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि काइट और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है। ज़रा करके देखिए और फिर मुझसे अपनी फाइंडिंग्स शेयर करिए। वेरी गुड। मुझे लगता है कि आपको वो करने में मज़ा आया और हर बंदे ने पैरेललोग्राम और काइट को बड़ा और छोटा भी करके देखा। मेरे ख्याल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है, तो क्यों ना आप इसको ड्रॉ करके देखें। इस दफ़ा मैं आपको सिर्फ सवाल दूंगी, थोड़ा सा काम मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। आपने स्क्वायर भी ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया, रोम्बस भी ड्रॉ कर लिया और पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या आप लोग काइट को ड्रॉ कर सकते हैं। काइट को ड्रॉ करने के लिए मैं आप लोगों को एक सवाल देती हूँ काइट का। आप देखिए कि क्या आप सवाल को देखकर खुद ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे कौन से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे तो मैं ये काइट ड्रॉ आसानी से कर लूँगा। इसको सिर्फ एक गेस करिए, कुछ सब लिख के देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, और फिर मैं आपको बाद में एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शेयर करूँगी। आप फिर कंपेयर करिएगा कि आपने कौन सा स्टेप मिस कर दिया। चले 10 मिनट हैं आपके पास ये काम करने के लिए, ये पैरेललोग्राम और काइट बनाने के लिए। चलिए जी, ओके, गुड जॉब डन। तो किसने कौन सा स्टेप मिस किया? मेरे ख्याल में 1-2 स्टेप्स के अलावा सबके स्टेप्स सही थे। इसका मतलब है कि सारे लोग को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को समझना आ गया है कि हर स्टेप को करने का एक मकसद
है। कोई स्टेप सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेप नहीं है वहाँ पे, उसका कोई मकसद है उसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखने का। और अब तक मुझे लगता है कि आप लोग इसके बारे में बहुत काबिल हो चुके हैं। चलिए जी, अब हम होमवर्क के लिए भी आपको साथ साथ सवाल देते जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज में से। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मेरे लेक्चर को दोबारा देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ मिस करी। गुड। अब हम आज एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीगन्स। आपके ज़हन में पॉलीगन्स के बारे में क्या आता है? क्या होगा पॉलीगन्स? यस, पॉलीगन इज अ शेप जिसका कोई नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, जिसके कॉर्नर्स होते हैं। लाइक 3 साइड्स का कौन सा पॉलीगन होगा? यस, ट्रायंगल। और 4 साइड्स का? यस। आपने कौन से 4 साइड्स के पॉलीगन्स अभी तक किए हैं? Absolutely, you are so intelligent. Yes, all quadrilaterals who have 4 sides, they are polygons as well. अब थोड़ा सा एक डिफरेंस उसमें ऐड करती हूँ। अब मैं कहती हूँ ये हैं रेगुलर पॉलीगन्स। इसका क्या मतलब है? चलिए ट्राई करते हैं। एक ग्रुप रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ करें। हेक्सागोन मींस कितनी साइड्स? यस, 6 साइड्स। और एक ग्रुप कोई भी शेप बना दे जिसके 6 कोने हैं। देखते हैं कि हमें फर्क पता चल सकता है कि नहीं। यस, रेगुलर हेक्सागोन या रेगुलर पॉलीगॉन वो शेप होती है जिसके अंदर के सारे एंगल्स एक जितने हों, यानी कि बराबर हों। अगर आप कोई भी 6 कोनों वाली शेप बनाएंगे जिसके जो अंदर आपने उसकी शेप को ड्रॉ करने की वजह से जो एंगल्स बने हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो रेगुलर पॉलीगन या रेगुलर हेक्सागोन नहीं होगा। वो उसको हम इर्रेगुलर कहेंगे क्योंकि आपने रैंडमली बगैर सोचे समझे कि क्या सारे एंगल्स इक्वल हैं आपने शेप बना दी, तो उसको इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके अंदर के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब छोटा सा टेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी शेप ड्रॉ करने से पहले मैं आपसे उस शेप की प्रॉपर्टीज शेयर करती हूँ, तो थोड़ा सा हम पॉलीगन्स के साथ भी थोड़ा सा खेलेंगे। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एक पॉलीगन है जिसके इंटीरियर उसके साइड्स हैं 6 साइड्स का एक पॉलीगन है, तो उसका अंदर जितने एंगल्स हैं अगर वो रेगुलर पॉलीगन है यानी कि 6 साइड्स का हेक्सागोन है, इट्स अ रेगुलर हेक्सागोन, तो उसका हर एंगल कितना होगा? फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स। तो एक ग्रुप मुझे बताएगा कि अगर रेगुलर पेंटागन है तो उसके अंदर के सारे एंगल्स कितने होंगे, और अगर रेगुलर हेप्टागन है तो उसके एंगल्स कितने होंगे। टेक योर टाइम, देखते हैं आप लोग। मुझे यकीन है वैसे तो कर लेंगे, लेकिन देखने के 2 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं। वेरी गुड। आप लोग तो दिन ब दिन इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। चलें जी, एक और जरा जल्दी से स्पीड अप टेस्ट हो जाए। एक ग्रुप ने हेक्सागोन बनाना है और एक ग्रुप ने एक और शेप बनानी है। आपकी बुक में ये सवाल गिवन है विद द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। हमें क्या करना है? बिल्कुल, हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। हमने ग्रुप्स में डिवाइड होके उसको ड्रॉ करके देखना है। उसके बाद हमने अपना काम एक दूसरे को देना है। दूसरे ग्रुप ने हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए और जो पॉलीगन की प्रॉपर्टीज हैं उनको जहन में रखते हुए ये देखना है कि क्या जो शेप बनी है वो रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक है या नहीं। वेरी गुड, ग्रेट जॉब डन। अब आपने अपनी एक्सरसाइज में से इससे जो सवाल है उसको एक दफा और प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए कि क्या मुश्किलात पेश आई। जी, हमने हर तरह के पॉलीगन्स कर लिए, 4 साइडेड, 5, 6, 7, हमें हर तरह का पॉलीगन ड्रॉ करना आ गया। कौन सा एक पॉलीगन है जो अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया और उसकी नंबर ऑफ साइड्स भी स्क्वायर से कम है? वो कौन सा पॉलीगन है? मेक अ गेस। यस, इट्स अ ट्रायंगल। कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं ये मुझे लगता है कि ये बात तो मुझे आप ही लोग बताएंगे। तो मैंने आपसे एक छोटी सी गेम भी शेयर करी है जिसमें पर्टिकुलरली खास तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगी मैं, और आप मुझे बताएंगे उसकी साइड्स को देख के, साइड्स की लेंथ्स को देख के मुझे बताएंगे ये जो सवाल स्क्रीन पर आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, उसकी लेंथ की साइड्स, लेंथ की जो साइड्स है उसकी लेंथ कितनी होती है, कितने टाइप के राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं। छोटा सा आपका इसका क्विज भी मैं लूंगी ताकि बनाने से पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज समझ आ जाए। और यस, हमें प्रॉपर्टीज क्यों समझ आनी चाहिए भाई?
ताकि यस एब्सोल्युटली, ताकि हम अपने काम को खुद ही चेक कर सकें, हम अपने टीचर खुद ही बन सकें कि क्या हम ये सही कर रहे हैं या नहीं। वेरी गुड, आप सबको तो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी आ गई हैं। अब अगेन 2 तरह के राइट एंगल ट्राइंगल बनने हैं, ठीक है। फर्क इंस्ट्रक्शंस गिवन है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे, आपने खुद गेस करना है। आई वांट यू टू डू इट योरसेल्फ। मेरे ख्याल में आप लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि खुद आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ आपको एंगल बाइसेक्टर या कहाँ आपको लाइन बाइसेक्टर, कहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है और किस लाइन की मेजर करके दूसरी लाइन को, ऑपोजिट लाइन या एंगल को ड्रॉ करना है। 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करने के लिए किस तरह लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, ये सब कुछ आपको अब पता है। तो ज़रा गेस करिए और आपको जो इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए 2 तरह के ट्रायंगल बना के दिखाइए। वेरी गुड, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा चेक हो जाए। जरा एक दूसरे का काम चेक करिएगा, कौन सा स्टेप किसने कहाँ पे मिस कर दिया। भाई आप तो खुद ही अपने टीचर बन गए और बहुत अच्छा हो गया, और लेकिन अब हम एंड में, आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इसमें हम दोबारा से रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने किया क्या, कन्वर्जेंट और पैरेलल लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज। फिर हम आए स्क्वायर पे और हमने देखा कि 3 तरह का स्क्वायर कैसे बनता है, और उसके बाद हम आए रेक्टेंगल पे और 2 तरीके के फर्क इंस्ट्रक्शंस के साथ हमने देखा कि रेक्टेंगल कैसे बनेगा। फिर हमने क्वाड्रिलैटरल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया और हमने देखा कि हर क्वाड्रिलैटरल की एक प्रॉपर्टी जो कॉमन है वो ये है कि उसका इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज है। फिर हमने क्वाड्रिलैटरल्स में कौन सी शेप्स ली, यस उसमें हमने रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सारी शेप्स ली और हमने इनको ड्रॉ करके देखा। और उसके बाद हम चले गए पॉलीगन्स में। पॉलीगन्स भी हर तरह के नहीं, सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स में, और हमने उसको देखा कि अगर हमें उसकी नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो तो रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर जो एंगल बनता है वो हम किस तरह निकाल सकते हैं, और वो हमें क्यों पता होना चाहिए, ताकि जब हम ड्रॉ करें और हम उसको खुद ही बाद में चेक कर सकें कि क्या हमने सही शेप ड्रॉ की थी। और फिर एंड में हमने राइट एंगल ट्राइंगल को बना के देखा, 2 तरीके के राइट एंगल ट्राइंगल। अब छोटा सा आपका राइट एंगल ट्राइंगल और इन सारी चीज़ों का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। ओह वेरी गुड, मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छा समझ आ गया है और मेरे ख्याल में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप दोबारा से लेसन्स को देख सकते हैं। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कोई भी सवाल हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह के सवाल में कौन से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को ज़रूरी रखना है, फिर कौन सी शेप्स की कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं और कौन सी फ़र्क है। जो भी शेप बनाने को दिया गया है सवाल में, सबसे पहले कॉर्नर पे उसकी प्रॉपर्टीज को जरूर लिखिए अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आप खुद बना के चेक कर सकें। फिर अपने नोट्स में ये जरूर लिखिए कि कौन सी शेप बनाने के लिए कौन से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसे थे जो जरूरी थे, जो हर बेशक कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, उस शेप को बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी थे। वो आपके पास ये सारे अगर आपने नोट्स बना लिए हैं साथ साथ इस चैप्टर में जब तक हमने किया, तो मुझे उम्मीद है कि आपका इसका इम्तिहान बहुत अच्छा होगा। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आइए अब एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका जवाब है 540 डिग्रीज। शाबाश। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी और इनकी मदद से आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने फारिग वक्त में इनकी खुद भी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।